त्रेता युग में जब धरती पर अधर्म अपने चरम पर था, असुर और राक्षस मानवता का विनाश कर रहे थे, देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करें। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम के रूप में जन्म लिया। यह अवतार केवल राक्षसों के नाश के लिए नहीं, बल्कि मानवता को सिखाने के लिए था कि कर्तव्य, मर्यादा और सत्य निष्ठा का पालन कैसे किया जाए। राम बचपन से ही गुणवान, दयालु और मर्यादित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा में धनुर्विद्या, शास्त्र और नीति का गहन अध्ययन किया। गुरुकुल से लौटने के बाद जब राम ने सीता स्वयंवर में शिव का धनुष तोड़ा, तब सीता माता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। यह घटना सिखाती है कि योग्य व्यक्ति को अपने प्रयासों और गुणों से सब कुछ मिलता है। जब राम को राज तिलक के लिए चुना गया, तभी कैकेयी ने अपने वचन का स्मरण कराते हुए राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। यह सुनते ही राम ने बिना किसी क्रोध या विरोध के इसे स्वीकार किया। उनके इस निर्णय ने हमें सिखाया कि परिवार और कर्तव्य के लिए त्याग सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य और त्याग का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। उन्होंने न केवल अपने पिता के वचन का मान रखा, बल्कि पूरी मानवता को सिखाया कि धर्म का पालन कैसे किया जाता है। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर स्थिति को अपने धैर्य और सहनशीलता से पार किया। राक्षसों के अत्याचारों से ऋषि मुनियों की रक्षा की और मानवता की रक्षा का संदेश दिया। जब रावण ने सीता का हरण किया, तो यह राम के जीवन का सबसे बड़ा संकट था, परंतु राम ने हार नहीं मानी। उन्होंने वानरों की सेना बनाई और समुद्र पार कर लंका तक पहुँचे। उनके संघर्ष ने हमें सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि मन में संकल्प हो तो सफलता अवश्य मिलती है। लंका पहुंचने के बाद राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म का भीषण युद्ध हुआ। राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण का अंत किया। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। राम ने रावण को मारकर केवल बुराई का अंत नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। अयोध्या लौटने के बाद जब राम ने राजपाट संभाला, तो उन्होंने न्याय और सत्य को प्राथमिकता दी। उनके राज्य में प्रजा सुखी और सुरक्षित थी। यह राम राज्य का उदाहरण आज भी हमें सिखाता है कि नेता कैसा होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन धैर्य, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलकर हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए रामायण से कुछ शिक्षाएं लेते हैं। नंबर 1, धैर्य का महत्व। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। नंबर 2, कर्तव्य पालन। अपने वचनों और जिम्मेदारियों को निभाना। नंबर 3, सत्य की जीत। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, सत्य और धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 4, संगठन और नेतृत्व। साथियों को जोड़कर बड़े लक्ष्य हासिल करना। नंबर 5, त्याग और प्रेम। संबंधों और कर्तव्यों के लिए त्याग करना। तो दोस्तों, राम की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद भी सत्य, धैर्य और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। यह रामायण का संदेश है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।